हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देख ही लिया होगा। चाहे वो कैट निको को जवाब दे या ना दे, निकिता उस कैट से बहुत प्यार से बात कर रही थी। एंड हाँ, वो कैट निकिता के हाथों में आकर सो गई थी। सो निकिता ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, वो उसे अपने घर लेके आ जाती है एंड सोफे पे सुला देती है। एंड हम देखते हैं कुछ देर के बाद राज राज फार्म हाउस में आता है एंड निकू को आवाज देते हुए कहता है, निकू, छोटी, कहाँ पर हो? तभी राज की नजर सोफे पर पड़ती है, जहाँ पर निकू एंड वो कैट बहुत प्यार से हग करके सो रहे थे। एंड राज उन दोनों को देखता है एंड कहता है, हम्म, आंटी, ये कैट किसकी है? आंटी किचन से आते हुए कहती है, पता नहीं, पर इसके टैग पे इसका नाम लिखा हुआ था, स्काई। पता नहीं किसकी कैट है ये। राज अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहता है, ये कितनी क्यूट लगती है सोते हुए, और यही ये उठ जाए पूरा घर सर पे उठा लेती है। पता नहीं, इसकी नई नई कहानियां सुनने को आ जाती है। अच्छा है, सोने दो इसे। और आंटी, इसकी तबीयत कैसी है? राज आंटी से पूछता है। आंटी कहती है, अभी तो ठीक है बेटा। एंड हाँ, मैं बताना भूल गई, पूरी रात श्रेया ने निकू का ख्याल रखा था। तभी आंटी कहती है, रुको, एक काम करती हूँ, उसे उठा देती हूँ, तुम बात कर लेना। और तभी राज उन्हें मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं आंटी, सोने दो उसे। और हाँ, इसे कल सुबह जल्दी उठा देना, इसे यूनिवर्सिटी के लिए लेट ना हो जाए। ओके आंटी, ये मैं कुछ फ्रूट्स लाया था इसके लिए, इसे दे देना, और आप भी खा लेना, अपना ध्यान रखना। बाय आंटी। इतना कह के वो उनके पैर छू कर चले जाता है। चाहे वो मेड हो, लेकिन फिर भी राज उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। एंड निको, उसकी तो पूछो मत, वो तो आंटी को अपनी फैमिली की तरह मानती है। राज घर की तरफ निकल जाता है एंड हम देखते हैं निको तो सो रही थी। एंड कुछ देर के बाद मेड आंटी को याद आता है कि उनको कुछ सामान लेने बाहर जाना है। एंड शॉप घर से ज्यादा दूर नहीं था, यही कुछ 30 या 20 मिनट की दूरी में था। तो आंटी पहले तो निको की तरफ देखती है एंड फिर दरवाजे की तरफ देखती है। एंड वो सोचती है कि हम्म अगर दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुला भी रहेगा तो कौन ही आ जाएगा। तो वो, एंड हाँ, मैं निको को उठा भी नहीं सकती कि वो गेट क्लोज करे। सो मेरा टी गेट ओपन करके ही शॉप की तरफ निकल जाती है। एंड अब फार्म हाउस में सिर्फ और सिर्फ निको एंड वो कैट थे। एंड ये दोनों भी लिविंग रूम में ही सो रहे थे। और मैं बता दूं, यही कुछ शाम के 8 बजने वाले थे। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नायरा के घर। नायरा बहुत ज्यादा गुस्से में सोफे पे बैठी हुई थी एंड उसके सामने 5 केयर टेकर खड़े हुए थे। एंड ऐसे वैसे केयर टेकर नहीं थे वो, उनके मसल्स भी अच्छे खासे थे। एंड ऑफ कोर्स ये केयर टेकर और किसके ही होंगे, स्काई के थे। और ये पांचों के पांचों हाथों को फोल्ड करके अपने सर को झुकाकर नायरा के सामने खड़े हुए थे। और नायरा गुस्से में जमीन पे पैर पटकती है और ये पांचों के पांचों की बॉडी कांप जाती है डर के मारे। नायरा तो एक नॉर्मल वुमेन है, तो ये सब के सब नायरा से डर क्यों रहे हैं? नायरा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें कुछ पता भी है तुमने किया क्या है? मैंने तुम लोगों को रखा क्यों है? तुम सबको सिर्फ एक ही काम दिया था मैंने। और नायरा चिल्लाते हुए कहती है, बताना जरा, वो काम क्या था? वो इतना जोर के चिल्लाती है कि उनमें से जो सामने खड़ा हुआ था केयरटेकर, वो घबराते हुए कहता है, मैम, हम सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई, हम ढूंढ लेंगे इस गाय को। एंड इतना सुनते ही नायरा का खून और खौलने लग जाता है। वो कहती है, तुम पिछले 4 घंटे से तो उसे ढूंढ नहीं पाए, अब क्या खाक ढूंढोगे? नायरा अपने फोन को निकालती है एंड हाँ, स्काई का जो टैग था वो एक जीपीएस था। एंड वो जीपीएस नायरा के फोन से कनेक्टेड था। नायरा स्काई की लोकेशन निकालने की कोशिश करती है एंड कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि स्काई
उसी के साइड वाले फार्म हाउस में है। नायरा गुस्से में जो सामने खड़ा लड़का था उसे देखती है। नायरा बिना कुछ सोचे अपने फार्म हाउस से बाहर निकलती है एंड वो देखती है कि ये फार्म हाउस और किसी का नहीं, निको का है। नायरा को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि स्काई किसी और के फार्म हाउस में कर क्या रही है। तो अब नायरा ये भी नहीं देखती कि वो किसी और का फार्म हाउस है। वो तो बस गेट खोलकर अंदर की तरफ आ रही थी एंड कुछ ही देर में वो मेन गेट से एंट्री लेती है एंड वो देखती है कि सोफे पर निकिता और स्काई कटल करके सो रहे हैं। वो धीरे धीरे निकिता के पास जाती है एंड देखती है निकिता और स्काई बहुत प्यार से सो रहे हैं। लेकिन हमारी नायरा तो ऑलरेडी निकिता से चिढ़ती है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों वो निकिता को हेट करती है। क्या उसके पीछे लक्ष्य का हाथ है क्या? क्योंकि लक्ष्य की वजह से मिस नायरा पूरे ग्रुप को हेट करती है एंड खास करके निकिता से। एंड जब वो देखती है कि निकिता ने स्काई को होल्ड कर रखा है, वो बिना कुछ सोचे स्काई को अपने हाथों में लेती है। एंड निकिता इतनी गहरी नींद में सो रही थी उसे तो पता भी नहीं चलता। वो बस अपने सपने में खोई हुई थी एंड वो सपना इतना बुरा था कि निको सोते सोते ही रो रही थी। उसकी बॉडी शिवर करने लग जाती है, पता नहीं क्यों। वो सपने में किसी से तो भाग रही थी या फिर किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी। एंड जब मिस नायरा ये देखती है कि निको रो रही है, पहले तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। एंड तभी वो पैनिक में स्काई को छोड़ देती है एंड निको के पास जाती है। वो उसे होल्ड करते हुए निको के बैक पे नायरा का हाथ था एंड हाँ, नायरा निको को सहला रही थी, उसे रिलैक्स कर रही थी। निको की आंखें खुलती है एंड वो देखती है कि उसे एक पर्सन ने होल्ड कर रखा है एंड उसकी परफ्यूम, उफ। निको तो बस उस पर्सन की बाहों में खो जाती है। उसे तो पता भी नहीं होता कि वो पर्सन है कौन। लेकिन हाँ, 2 या 3 मिनट के बाद वो हक टूटता है एंड हम देखते हैं इन दोनों का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। इतना प्यारा कि ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। तभी नायरा को स्काई की आवाज़ आती है एंड स्काई की आवाज़ की वजह से इन दोनों का आई कांटेक्ट टूटता है। इन दोनों की नज़र स्काई पे जाती है। स्काई कोने में बैठकर इन दोनों की तरफ देख रही थी। नायरा निको की तरफ देखती है लेकिन निको स्काई की तरफ देख रही थी। ना चाहते हुए भी नायरा के हाथ निको के गाल की तरफ जा रहे थे एंड निको के गाल पे जो आंसू थे नायरा उसे पोंछ देती है। तभी तभी निको नायरा की तरफ मुड़ कर देखती है एंड वो कहती है, आप यहाँ पर? एंड तभी वो सोचती है कि ये सब एक ड्रीम है। क्यों ही मिस नायरा उसके घर आएंगी एंड उसके गाल पर हाथ रखेंगे। तो अब निकिता अपनी आंखों को मसलते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप सच नहीं हो, मुझे पता है आप एक सपना हो। आप मेरे घर पे नहीं नहीं, मैं एक सपना देख रही हूँ, मुझे पता है। जो सुबह भी आया था वो भी एक सपना था और ये भी एक सपना है। नायरा निको को ऐसे देखकर नायरा की हंसी निकल जाती है। नायरा हंसते हुए कहती है, कौन सा ड्रीम? मैं तो रियल हूँ। नायरा एकदम सॉफ्ट वॉइस में निको से कहती है, और तुम इतना रो क्यों रही थी? एंड तभी निको को उस सपने के बारे में याद आ जाता है जो कुछ देर पहले वो देख रही थी। उस सपने में ऐसा था क्या जिससे निको इतना डर रही थी और इतना कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। सो अब मिस नायरा जो निको के पास अपनी नीज पे बैठी हुई थी वो खड़ी होती है एंड एकदम से मिस नायरा का बॉसी पर्सनालिटी आ जाता है एंड वो कहती है, तुम, हाँ तुम मेरी कैट के साथ कर क्या रही थी और मेरी कैट को तुमने किडनैप किया। नायरा तो बोले जा रही थी और निको को बोलने ही नहीं दे रही थी। नायरा जो निको की बात सुनना ही नहीं चाहती थी, तो अब निको को भी गुस्सा आ जाता है। वो एकदम तेज आवाज में कहती है, एक सेकंड,
आप चुप रहोगे? एंड मिस नायरा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसके सामने कोई तेज आवाज में बात करे। मिस नायरा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में आकर निकू का नेक होल्ड करती है, इतना ज्यादा टाइट कि निकू को सांस तक नहीं आ रही थी। एंड निकू के हाथ नायरा के हाथों के ऊपर थे। ये दोनों इतने क्लोज खड़े हुए थे, इतने कि इनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। लेकिन ये कोई रोमांटिक सीन नहीं था। निकिता को सच में पेन हो रहा था एंड उसको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग करने में। नायरा के नेक होल्ड करने की वजह से निको कुछ बोल नहीं पाती एंड उसकी आंखों से आंसू जब नायरा के हाथ पे गिरता है, नायरा को पता चलता है कि वो कर क्या रही है। वो अपने होश में वापस आती है एंड अपना हाथ निकिता के गले से हटाती है। निकिता सोफे पर गिर जाती है एंड वो अपने गले पे हाथ रखते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। नायरा 2 कदम पीछे जाकर खड़ी हो जाती है एंड अपने हाथों की तरफ वो बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी हम देखते हैं सोफे पे गिरी हुई निको अपने गले को पकड़ कर बैठी हुई थी, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। एंड तभी नायरा की नजर निको के ऊपर पड़ती है एंड वो देखती है निकिता से सांस नहीं ली जा रही है। एंड तभी नायरा कहती है, इतना भी ड्रामा मत करो, वो अपना सेंटेंस पूरा करे। तभी नायरा एंड निकू का आई कांटेक्ट होता है एंड नायरा को साफ पता चल रहा था कि सच में निकू को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। तो निकू के पास जाती है एंड अपने नीज पे बैठती है एंड कहती है, I'm really sorry. प्लीज निकिता, प्लीज सांस लो। एंड द वे नायरा निकू को अपने हाथों से बता रही थी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लेकिन उसकी सांसें कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। एंड हमें पता चलता है निको को पैनिक अटैक आ रहा था। वो इतना डर चुकी थी कि उसे अब पैनिक अटैक आ रहा है। सो अब नायरा बिना किसी देरी के निको के पास जाती है एंड उसका हाथ होल्ड करती है एंड धीरे से अपने गले से लगा लेती है उसे एंड कहती है, निकिता प्लीज सांस लो, प्लीज बच्चा। लेकिन निको की सांसें कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। सो अब देखते हैं निको और नायरा आई कांटेक्ट होता है एंड नायरा को साफ पता चल रहा निकिता कितने ज्यादा पेन में है। वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी हम देखते हैं निकिता कुछ बोलने की कोशिश कर रही। सो नायरा उसके क्लोज जाती, तभी हमें पता चलता है कि निको क्या बोलना चाह रही थी। निको एकदम डरी हुई आवाज, प्लीज प्लीज बचा लो। एंड वो अपना सेंटेंस पूरा करे उससे पहले उसकी आंखें बंद हो जाती एंड हमें दिखाया जाता है मिस नायरा का पॉइंट ऑफ व्यू। मिस नायरा, निकिता, निकिता अपनी आंखें खोलो, प्लीज निकिता। लेकिन निकिता अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। सो अब नायरा निकिता को सीपीआर देना शुरू करती है एंड जैसे जैसे ही नायरा निकिता को सीपीआर दे रही थी, हम देखते हैं निकिता की सांसें कंट्रोल में आ रही थी। सो इस बीच इन दोनों का इनडायरेक्टली किस भी हो जाता है। एक बार नहीं, ना ना ना, वो भी 5-6 बार। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि नायरा निकिता की तो सिर्फ जान बचा रही थी। लेकिन नायरा सोफे पे बैठती है एंड देखती है कि निकिता धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल रही थी एंड कुछ देर के बाद निकिता भी ठीक हो जाती है एंड वो सोफे पे स्ट्रेट बैठती है। दोनों एकदम चुप थे। नायरा साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहती, आई एम रियली सॉरी, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। आई एम रियली सॉरी। निकिता नायरा की तरफ देखती है एंड कहती है, इट्स ओके, आप प्लीज यहाँ से जाइए। 2 मिनट के लिए इन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ था, लेकिन निकिता अपनी नजरें नायरा से हटा देती है। निकिता के इतना कहने के बाद नायरा उधर एक सेकंड भी नहीं रुकती, वो वहां से बाहर आ जाती है एंड हम देखते हैं लगभग 1 घंटा हो चुका था नायरा को गए हुए, लेकिन निकिता अभी भी सोफे पर वैसे की वैसे ही बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर डोर पे आती है एंड वो देखती है कि मेरी आंटी वहां से एंट्री ले रही थी एंड वो कहती है, तुम सो के उठ भी गए बच्चे, अब तबीयत कैसी है? ये लो, मैं तुम्हारी फेवरेट वेजिटेबल्स लाई हूँ। इतना कह के मेरी आंटी निकिता के लिए जो भी सामान लाई थी उसे दिखा रही थी एंड
वो बोलते बोलते ही किचन की तरफ चले जाती, लेकिन निकिता उनको कोई भी जवाब नहीं देती। वो तो खुद बहुत परेशान बैठी हुई थी कि कुछ देर पहले उसके साथ हुआ क्या, एंड उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। सो वो मेरी आंटी को कहती है, आंटी मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे घर पे बैठे बैठे अजीब सा लग रहा है, तो मैं बाइक राइड करने जा रही हूँ, एंड हाँ भाई को ये सब मत बताना ना कह के वो आंटी की बात बिना सुने घर से बाहर निकल जाती है। सो अब हम देखते हैं कि निकिता अपनी बाइक को बाहर निकालती है एंड अपने बाइक में बैठती है और बिना एक सेकंड लगाए वहां से निकल जाती है। मैंने पहले भी बताया था निकिता की बाइक बहुत ज्यादा ही साउंड क्रिएट करती है। सो हमें दिखाया जाता है नाइट का टाइम, रात के 10 बज रहे थे, मौसम एकदम प्यारा सा हो रखा था, एंड हाँ मैं आपको बता दूं, अगर निकिता को बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, तो वो किसी को कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ या तो बाइक राइड करती है, वरना स्विमिंग कर इतना ज्यादा स्विमिंग करती है कि उसकी बॉडी बिल्कुल थक जाए। पता नहीं क्यों निकिता ऐसा क्यों सोचती है। एंड हाँ, अगर वो बाइक राइड कर रही है वो भी गुस्से में, तो वो फिर कयामत ही आ जाए, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। वो इतनी ज्यादा स्पीड में बाइक राइड करती है कि उसके सामने जो भी आए, जो भी आए, वो अपने बाइक को रोकती तक नहीं है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निकिता की तरफ। हमें दिखाया जाता है निकिता एक हाईवे पर खड़ी हुई थी। काले बादल आसमान पर एकदम छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एंड पूरा का पूरा हाईवे खाली पड़ा था क्योंकि वो निकिता की फेवरेट हाईवे था। वहां पर ज्यादातर कोई भी नहीं आता है। सो हमें दिखाया जाता है कि निकिता बाइक को ऑन करती है एंड विद इन 2 सेकेंड उसकी बाइक 100 नंबर को ऐसे क्रॉस करती है कि वो तो सिर्फ पानी है ऐसा। एंड धीरे धीरे उसकी बाइक की स्पीड बढ़ती जा रही थी, कभी 100 या फिर 200 एंड 250 उसकी बाइक की स्पीड थी। एंड इस मोमेंट पर उसकी आंखों के सामने कोई भी आ जाए, अब तो उसकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली थी। पता नहीं निकिता ऐसे क्यों है, बहुत ज्यादा ही स्टबन और गुस्से वाली, लेकिन वो अपना गुस्सा किसी और पे नहीं निकालती है, वो अपने आप पर ही अपना गुस्सा उतारती है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने गुस्से में कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिससे दूसरों को तकलीफ हो, वो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एंड अब निकू को घर से बाहर निकले हुए 3 घंटे हो चुके थे। वो 3 घंटे से घर से बाहर थी और मेरी आंटी को बहुत ज्यादा ही टेंशन हो रहा था कि निकू को कुछ हो ना जाए। पहले तो देखती हैं कि निकू घर आएंगी, लेकिन निकू घर भी नहीं आती। सो मेरी आंटी टेंशन में निकू को कॉल करती है, लेकिन निकिता कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। सो रात के 12 बज जाते हैं। अब मेरी आंटी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था कि निकू को कुछ हो ना जाए, लेकिन वो अब ना ही राज को कॉल कर सकती हैं और ना ही निकू के फ्रेंड्स को। सो वो कुछ देर और वेट करती हैं एंड हम देखते हैं कुछ देर के बाद डोर बेल रिंग होती है एंड मेरी आंटी बिना किसी देरी के डोर को ओपन करती है एंड देखती है निकिता दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। एंड अचानक से इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। मेरी आंटी देखती है निकू की आंखें एकदम लाल थी, जैसे वो रो के आई हो। तभी उनकी नजर निकिता के गले पे पड़ती है कि जैसे उधर किसी के हाथों का निशान हो, जैसे उसको किसी ने बहुत जोर की प्रेस करा हो। अब मेरी आंटी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे। सो वो निकिता से बिना किसी देरी करे बहुत सारे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रही थी, लेकिन निकिता बिना उनके क्वेश्चंस का आंसर दिए वो अपने रूम की तरफ चलती जा रही थी एंड वो अपने रूम को क्लोज कर लेती है एंड बेड पर जाकर लेट जाती है। मेरी आंटी दरवाजे के बाहर से चिल्लाते हुए कहती है, निकिता डोर ओपन करो और मेरे सवालों का जवाब दो। ये तुम्हारे साथ किसने किया है और तुम रो रही थी। निकिता उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती एंड कुछ देर के बाद मेरी आंटी भी वहां से चली जाती। धीरे धीरे टाइम बीतता है एंड सुबह के 3 बज जाते हैं एंड हम देखते हैं निकू के रूम की तरफ सीन शिफ्ट होता है।
निकिता बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थी। वो ऊपर दीवार को देखे जा रही थी। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बस किसी चीज को लेकर बेचैन हुए जा रही थी। तभी उसकी नजर क्लॉक पे पड़ती है एंड वो देखती है कि 3 बज रहे हैं एंड अभी तक उसकी आंख लगी ही नहीं है। वो बेड पर बस लेटी हुई है एंड अब वो अपने आप से कहती है, निको, इतना मत सोचो। ये बस कुछ अजीब सी फीलिंग्स है। ये कुछ दिनों में चली जाएगी। तुम इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो। लेकिन फिर भी वो अपने आप को कितना भी दिलासा दे ले, उसका दिल जानता था कि इन सब बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वो अपने आप से कहती है, चलो लक्ष्य से मिल के आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी हालत में सो भी पाऊंगी और ना ही मुझे नींद आएगी जब तक मैं किसी से बात नहीं कर लेती कि ये मुझे हो क्या रहा है और ये अजीब सी फीलिंग्स क्यों हो रही है मुझे। सो निकिता बेड से उठती है एंड चुपचाप डोर ओपन करती है, घर से बाहर निकल जाती है। वो अपने बाइक की तरफ जाती है एंड बाइक को बाहर निकालती है एंड हम देखते हैं निकिता अपने हाथों में ग्लव्स पहनती है। हेलमेट पहनने से पहले वो अपने बालों को बांध रही थी एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि दूर से कोई तो उसे देख रहा है, लेकिन निकू को ये पता ही नहीं होता। निकिता तो अपने बाल बांधने में बहुत ज्यादा ही बिजी थी एंड हम देखते हैं ये और कोई नहीं, मिस नायरा ही होती है। मिस नायरा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। मिस नायरा बालकनी में खड़ी हुई थी एंड उनके हाथों में एक सिगरेट था एंड वो देखती है कि निकिता कहीं जा रही थी। जब उनकी नजर निकिता पे पड़ती है एंड हम देखते हैं निकिता की आंखें एकदम शाइन करती है जब चांद की रोशनी निकिता के ऊपर लगती है। निकिता की स्किन थोड़ी सी शाइन करती है एंड जाने क्यों मिस नायरा की नजर निकिता के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। निकिता अपने बाइक को ऑन नहीं करती। वो अपने बाइक को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जा रही थी कि अगर वो बाइक ऑन करे तो कोई भी जगह ना। वो कुछ देर के बाद लक्ष्य को कॉल करती है एंड लक्ष्य कॉल पिकअप भी कर लेता है। निकिता लक्ष्य से कहती है, लक्ष्य मैं तुम्हारे घर के नीचे आने वाली हूँ 10 मिनट में। तुम मुझे घर के बाहर मिलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नहीं नहीं, अभी? टाइम देख रही हो तुम? 3 बज रहे हैं और घर के नीचे? बाप रे, वहां मत आ जाना। क्योंकि लक्ष्य अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही निकिता कहती है, क्योंकि क्या? 3 बज रहे हैं और तुम घर पे ही तो होगे ना, या फिर कहीं और हो? लक्ष्य बात को टालते हुए कहता है, हाँ हाँ मेरी माँ, मैं घर में ही हूँ, लेकिन तुम अभी मत आना। वो मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। निकिता अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है, अरे भाई, बिजी है तो क्या हुआ, घर पे ही तो है ना तू, 10 मिनट के लिए नीचे नहीं आ सकता? तभी लक्ष्य कहता है, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, बस बस 10 मिनट दे, मैं नीचे आ रहा हूँ। निकिता कॉल को कट करने ही वाली थी, लेकिन उसको कॉल की दूसरी साइड से एक लड़के की आवाज आती एंड अब निकिता बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज थी। एंड हाँ, लक्ष्य ने कॉल कट नहीं किया था। उसको तो लगा कि निकिता ने कॉल कट कर दिया होगा, लेकिन उसे तो सारी आवाजें सुनाई दे रही थी एंड हमें पता चलता है कि लक्ष्य एक लड़के के साथ था एंड ये दोनों कुछ बातें कर रहे थे। लक्ष्य उस लड़के से कहता है, क्या मैं तुमसे कल बात कर सकता हूँ, अभी मुझे कहीं जाना है। तभी वो लड़का कहता है, क्यों, कहाँ जाना है? वो भी 3 बजे, किससे मिलने जा रहे हो? तभी लक्ष्य कहता है, अरे समझो ना यार, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मुझसे कुछ बात करनी है, क्या पता इम्पोर्टेंट हो। तभी लक्ष्य देखता है कि उसकी कॉल एंड नहीं हुई है एंड वो पैनिक में आकर कॉल को एंड करता है एंड देखते हैं निकिता तो बहुत ज्यादा ही स्माइल कर रही थी एंड कंफ्यूज भी थी कि ये सब हो क्या रहा है। एंड हाँ, निकिता को तो थोड़ा सा डाउट था कि लक्ष्य लड़कों को लाइक करता है, लेकिन कंफर्म नहीं था। अब निकिता को लक्ष्य के मुंह से सुनना है कि ये सब क्या था। सो वो फोन को अपनी पॉकेट में रखती है। उसके फेस पे तो एक इतनी बड़ी स्माइल थी एंड हमें दिखाया जाता है 15 या 20 मिनट के बाद निकिता लक्ष्य के घर के नीचे पहुंच जाती है एंड देखते हैं
लक्ष्य भी निक के पास आता है एंड कहता है, हाँ हाँ बोलो, क्या काम था तुम्हें मुझसे? निकिता कहती है, काम तो है, बहुत ज्यादा ही काम है, ये लो, हेलमेट पहनो और बैठो। लक्ष्य कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, जो बात करनी है यहीं पे करो, मुझे पता है तुम मुझे पक्का कच्चा चबा जाओगी अगर मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दिया। निकिता बहुत ज्यादा ही वियर्ड स्माइल कर रही थी एंड कहती है, तुम चुपचाप बैठ रही हो नहीं बैठ रही? एंड अब लक्ष्य हेलमेट पहनता है एंड बाइक पे बैठ जाता है। कुछ दूर के बाद ये दोनों एक पार्क के बेंच में बैठे हुए थे एंड इन दोनों को बैठे हुए कम से कम 30 मिनट हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है निकिता आसमान को ही देखे जा रही थी। लक्ष्य साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, अरे यार, पिछले 30 मिनट से हम बेंच पे बैठे हुए हैं। सो तुम मुझे कुछ बताओगी तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम कहाँ गुम हो? निकिता इतना बोलकर लक्ष्य निकिता के शोल्डर पर हाथ रखता है। निकिता लक्ष्य को देखती है एंड अपनी पूरी अटेंशन को लक्ष्य के ऊपर लाती है एंड कहती है, हाँ, मुझे तुमसे कहना था कि अगर एक ऐसी लड़की को जो लड़कों से ही प्यार करती है और अचानक से उसे किसी लड़की के लिए फीलिंग्स आने लगे, क्या ये वियर्ड है? मुझे बस ये जानना है। लक्ष्य कहता है, सो ये तुम्हारे बारे में पूछ रही हो? लेट मी गेस, कौन हो सकती है वो लड़की? हम हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा सुंदर तो सिर्फ और सिर्फ मिस नायरा है। क्या तुम उनकी बात कर रही हो? निकिता अपने सर पे हाथ रखती है, कहती है, अरे भाई साहब, मैंने किसी और लड़की के बारे में पूछा, अपने बारे में नहीं। लक्ष्य कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम बातें घुमाने की कोशिश मत करो। अच्छा तो सुनो, मुझे लगता है कि तुम कंफ्यूज हो अपने फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ है उसको लेकर तुम अभी भी कंफ्यूज हो और मूव ऑन नहीं कर पा रही हो। एक सेकेंड, क्या इसका मतलब है कि तुम्हें किसी लड़की के लिए फीलिंग आ रही है? हम दैट्स क्रेजी, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे पहले जितने भी पार्टनर्स रहे हैं वो सारे के सारे मेल थे और अचानक से तुम्हें एक फीमेल के लिए फीलिंग्स आ रही है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा एक सेकंड, मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा और उसका साफ साफ जवाब देना, ओके? क्या तुम्हें उस फीमेल को देखकर जिसे तुम पसंद करती हो उसके पास जाने का मन करता है, या फिर उसका हाथ होल्ड करने का, या फिर उसके साथ रहने का? निकिता इस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज थी। सो अब लक्ष्य समझ जाता है कि निकिता को सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन हुई है, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से सिंगल है और कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं थी वो, इसीलिए वो ऐसा फील कर रही है। सो अब लक्ष्य कहता है, अच्छा सुनो, मैं समझ गया, तुम वो जो भी लड़की है उसे इग्नोर करो एंड किसी लड़के को डेट करो, ओके? तभी निकिता कहती है, क्यों मैं लड़के को डेट करूं, क्यों? इन सब के बीच में किसी लड़के को डेट करना कैसे आ सकता है, पागल? एंड अब लक्ष्य कहता है, अरे ब्रो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तू कंफ्यूज है अपने फीलिंग्स को लेकर, ओके? सो अगर तुझे अपनी फीलिंग्स को टेस्ट करनी ही है तो एक लड़के को डेट कर, तो उसके साथ रह, उसके साथ तुझे कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, उससे तुझे पता चल जाएगा कि तू लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है या फिर लड़कियों की तरफ, ओके? निकिता कहती है, सोचने वाली बात है, लेकिन हम्म, मैं किसी लड़के को जानती ही नहीं हूँ ना, यही तो प्रॉब्लम है, और ना ही मैं किसी को अपने ज्यादा क्लोज आने देती हूँ। सो लक्ष्य कहता है, अच्छा ठीक है, हमारे कॉलेज का सबसे बेस्ट लड़का तुम पे मारता है। निकिता कहती है, अच्छा, कुछ भी ख्याली पुलाव पकाओ तुम। एंड बाय द वे, मेरी कहानी छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम किसके साथ थे थोड़ी देर पहले? लक्ष्य झूठ बोलते हुए कहता है, मैं किसी काम में बिजी था। तभी निकिता कहती है, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट काम था लगता है, वो भी रात के 3 बजे।
सब लक्ष्य है ब्लश करने लग जाता है। और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ही बड़ी स्माइल थी। निकिता कहती है, मुझे पहले से ही पता था। आई मीन पता नहीं था, बस शक था, लेकिन अब वो कंफर्म हो चुका है। एंड लक्ष्य निकिता को बहुत ज़्यादा ही घूर के देख रहा था और शॉक भी था कि निकिता को कैसे पता चला कि उसने तो किसी से भी बताया नहीं था कि वो किस पर्सन को लाइक करता है एंड वो पर्सन कौन से जेंडर का है। निकिता कहती है, अरे यार, दोस्त हूँ मैं तेरी, मुझे पता है तेरे बारे में। सब लक्ष्य धीरे धीरे निकिता को उस पर्सन के बारे में बताने लग जाता है। एंड वो पर्सन इनके ही कॉलेज का है। एंड उस पर्सन का नाम आरव है। एंड वो कॉलेज के थर्ड ईयर में है। निकिता कहती है, अरे बाप रे, यार तू कैसा इंसान है, वो सीनियर है, तो थोड़ी सी भी शर्म है। तभी लक्ष्य निकिता को एकदम शॉक में देख रहा था एंड कहता है, अच्छा, और जो तुम मिस नायरा से प्यार करती हो वो क्या है? मेरा प्यार तो कुछ नहीं है, तुम्हारा? अच्छा जी, तुम करो तो अच्छा और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। ठीक है बेटा। सो ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। बाय, लव यू।